Hello everyone. We will start the webinar in next 2 minutes. As some clients are still connecting, so we will wait for next 2 minutes and we'll start the session. Hello everyone, myself Rudaj from Mumbai head office. So we are here to learn basic as well as advanced features for software. So basically अभी market तो बहुत volatile है. So इसके लिए मैं basically advanced features के focus करूँगा. थोड़ा हम लोग 5 minutes के लिए थोड़ा basics के ऊपर थोड़ा focus करते हैं कि exactly how to chart open and all. तो यहाँ पे first important चार्ट ओपन करने के लिए कंट्रोल एन फॉर न्यू चार्ट उसका ऑप्शन है. जैसे यहाँ पे एनएससी बीएससी ऑप्शन है तो सिंपल में एनएससी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ. जैसे पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का कोड या फिर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का नेम. जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी डाला. निफ्टी को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा. निफ्टी का चार्ट यहाँ पे सिंपल ओपन हुआ. देन यहाँ पे साइड में जैसे पर्टिकुलर कैंडल पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो पर्टिकुलर कैंडल का मेरे को राइट साइड में उसका ओपन है लो क्लोज यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है. तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. प्लस अगर मैं कंट्रोल डी करूंगा तो सेम विंडो मेरे को यहाँ पे शो करेगा. लेकिन इसकी वजह से मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि सेम विंडो बट यहाँ पे पर्टिकुलर कैंडल पे कर्सर लेने के बाद उसका मेरे को ओपन है लो क्लोज प्लस मैं कितने बार पीछे खड़ा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स प्लस मेरा माउस यहाँ पे कहाँ पर है वो मेरे को यहाँ पे शो करता है. ये विंडो में कहीं पे भी ड्रैग करके एडजस्ट कर सकता हूँ. सेम में मेरे को स्टडीज पर्टिकुलर चार्ट में अगर स्टडीज मेरे को कोई भी ऐड करना है तो स्टडीज के लिए शॉर्टकट है एस. जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल यहाँ पे मैकडी अगर ऐड करता हूँ तो मैकडी पैरामीटर्स इन ऑल टाइम फ्रेम का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि जो भी टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ अगर मैं सिंपल यहाँ पे ऐड करूँ एंड मेरा बैकग्राउंड में टाइम फ्रेम है डेली तो मेरे को जो पर्टिकुलर जो चार्ट है डेली तो जो स्टडी में ऐड कर रहा हूँ वो मेरे को डेली में ही शो करेगा. अगर मैं इन ऑल टाइम फ्रेम पे क्लिक करके ऐड करता हूँ तो जो स्टडी अगर मैं बैकग्राउंड में चार्ट इसको वीकली करूँ तो वीकली के भी मेरे को यहाँ पे प्लॉट करके यहाँ पे मिलेगा. अगर मैं मंथली करूँ तो मंथली में भी यहाँ पे मैकडी मेरे को दिखेगा. सेम वे अगर ये पर्टिकुलर जो मैकडी यहाँ पे मैंने डाला है अगर पर्टिकुलर स्टडी के ही पार्ट को मेरे को जूम करना है तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल एस. तो अगर फॉर एग्जांपल आपको मैन्युअली अगर डाइवर्जेंस या ट्रेंड लाइन अगर स्टडी के बेस के ऊपर अगर प्लॉट करने हैं तो कंट्रोल एस करके पर्टिकुलर पार्ट को जूम करके आप यहाँ पे देख सकते हो. सेम अगेन नॉर्मल करने के लिए प्रेस जेड ऑन चार्ट. सेम अगर मेरे को प्राइस को भी मैक्सिमाइज करना है तो कंट्रोल एस प्रेस करके मैं यहाँ पे देख सकता हूँ. तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली यहाँ पे मैं अभी एक्शन रिप्ले यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ. सो फाइल एक्शन रिप्ले का भी सिंपल प्रोसीजर है. गो टू फाइल एक्शन रिप्ले एनएससी कैश अगेन फाइल एक्शन रिप्ले एनएससी डेरिवेटिव. सिंपल यहाँ पे लोड डेटा फॉर जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 डेज रखता हूँ मींस करंट डे का डेटा प्लस प्रीवियस कितने दिन का मेरे को डेटा यहाँ पे लोड करना है. एंड यहाँ पे रिप्ले डेटा ऑफ मींस कौन से दिन का मेरे को डेटा यहाँ पे लोड करना है तो 13 एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अगेन 13 एंड सिंपल यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है. जैसे ही हम लोग स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक सस्पेंड का बॉक्स आ जाएगा वहां से हम लोग को अनटिक करना है. तो मेरा मार्केट ऊपर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा जैसे हम लोग लाइव मार्केट देखते हैं वैसे. रिप्लेस स्पीड का जो यहाँ पे ऑप्शन है ये हम लोग के लिए इसके लिए यूज होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो मार्केट जो चल रहा है 1 सेकंड के बेसिस पे चल रहा है. अगर मेरे को इसका स्पीड लिमिट है यहाँ पे इंक्रीज करना है मींस 10 सेकंड्स यहाँ पे फास्ट करना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ.
सो बेसिकली यहाँ पे भी मार्केट यहाँ पे कनेक्ट हो गया। कंट्रोल अगर आई में करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर देखना है, 5 मिनट्स अगर देखना है, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ जो भी टाइम फ्रेम हम लोग को चाहिए। वैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे को 75 मिनट्स का यहाँ पे चार्ट देखना, तो 75 मिनट्स मेरे को यहाँ पे मैन्युअली डालना पड़ेगा। एंटर में जैसे ही क्लिक करूंगा तो पर कैंडल 75 मिनट्स पे यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे 5 मिनट्स यहाँ पे लेता हूँ, 15 मिनट्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर कंट्रोल जी अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को करंट डे के पिवट लेवल्स यहाँ पे डायरेक्टली शो हो जाते हैं। सेम में पर्टिकुलर पार्ट, अभी ये जो कैंडल है वो जैपनीज कैंडल है, इनको मेरे को हाइकिनेशी पार्ट में कन्वर्ट करना है कैंडल में। तो गो टू सेटिंग्स, चार्ट सेटिंग, चार्ट डिस्प्ले, हाइकिन कैंडल एंड सेट करके आप जो भी पैटर्न है वो हाइकिनेशी कैंडल में यहाँ पे देख सकते हो। अगर मेरे को यहाँ पे नॉर्मल जैपनीज कैंडल चाहिए तो चार्ट सेटिंग, चार्ट डिस्प्ले, हाइकिन कैंडल एंड अगर सेट कर दो तो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में मेरे को यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल चार्ट का मैंने व्यू बता दिया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट्स में कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को इतने वोलेटाइल मार्केट में भी इंट्राडे पर्पस के लिए, बिकॉज अभी मार्केट बहुत नीचे आया, तो एक एडवांटेज हो सकता है कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए या ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स के लिए भी अगर आप स्टॉक्स बाय करते हो तो आराम से रिकवर हो सकता है अराउंड 10 to 20%। लेकिन अगर इंट्राडे बेस पे अगर ये मार्केट पे करना चाहते हो तो कुछ उसके रिलेटेड में फीचर्स आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली रिपोर्ट्स में फर्स्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट समरी। तो मार्केट समरी में बेसिकली दो पार्ट है, एक एनएससी कैश एंड एनएससी डेरिवेटिव। तो सिंपल में एनएससी कैश में गया। अभी एनएससी कैश में यहाँ पे मार्केट समरी के थ्रू हम लोग को टॉप ट्रेडेड कौन कौन से स्क्रिप्ट है, बेस्ट कौन कौन से, वर्स्ट, न्यू हाई, न्यू लो, ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो, ये सारे मेरे को यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। टॉप ट्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, मीन जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम के बेस में जो स्क्रिप्ट यहाँ पे परफॉर्म कर रही है वो मेरे को यहाँ पे शो करेगी। बेस्ट में जो मेरे को जो स्क्रिप्ट दिख रही है जो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर जो चल रही है, मीन जिनका परसेंटेज पॉजिटिव है, वो स्टॉक्स मेरे को यहाँ पे शो करेंगे। वर्स्ट में जो प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे परफॉर्म कर रहे हैं जो स्टॉक, जो डाउन ट्रेंड में हम लोग पकड़ सकते हैं, वो मेरे को यहाँ पे स्टॉक्स यहाँ पे सारे देखेंगे। न्यू हाई मीन्स जो न्यू हाई मीन्स 52 वीक हाई, न्यू लो मीन्स 52 वीक लो एंड ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो। अभी ये क्या हो रहा है, ये जो मार्केट समरी है ये पूरा सेम में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ओपन है, लो क्लोज प्लस एडवांस डिक्लाइन सेम टोटल, वो बेसिस पे भी यहाँ पे हम लोग को एक विंडो में शो हो रहा है। बट यहाँ पे जो मार्केट समरी यहाँ पे स्कैन हो रहा है ये होल एनएससी को यहाँ पे स्कैन कर रहा है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे सेटिंग 2 में जाके रन ऑन ग्रुप पे मेरा यूजर डिफाइंड ग्रुप या फिर यहाँ पे अगर मैं ग्रुप लेता हूँ जैसे एक्सएनडी एनएससी में जाके निफ्टी 50, या सबसे लास्ट में यहाँ पे ग्रुप है एनएससी एफओ करके जिसमें सारे फ्यूचर के स्क्रिप्ट है बट रेट कैश का, तो वो मैं ग्रुप लेके यहाँ पे इजीली देख सकता हूँ कि आज के दिन में कौन कौन से बेस्ट स्क्रिप्ट्स है, वर्स्ट कौन कौन से, न्यू हाई किस किसने मारा, न्यू लो किस किसने मारा, ऑल टाइम हाई पे कौन कौन से स्क्रिप्ट है, ऑल टाइम लो पे कौन कौन से स्क्रिप्ट है। तो ये होल मार्केट समरी हम लोग के इंट्राडे के लिए बहुत काम आते हैं। अगर टॉप ट्रेडेड में अगर मैं स्टॉक्स यहाँ पे देख रहा हूँ अदर पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड में, एंड एक ट्रेंड मेरे को नेगेटिव लग रहा है प्लस वॉल्यूम भी वहां पे दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पे मैं इजिली ट्रेंड एक इजिली कैच करके एक एंट्री ले सकता हूँ। सेम में रिपोर्ट्स में यहाँ पे मार्केट समरी में सेकंड ऑप्शन है एनएससी डेरिवेटिव। अभी एनएससी डेरिवेटिव में जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे टॉप ट्रेडेड बेस्ट एंड वर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे न्यू हाई न्यू लो इसलिए नहीं है बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है। सेम इसमें भी अगर मैं सेटिंग 2 में जाके मेरे को नियर मंथ, फ्यूचर, ये बेसिस में मेरे को अगर स्टॉक स्कैन करना है या कॉल पुट भी यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे देख रहा है तो वो बेसिस में भी यहाँ पे मैं स्कैन कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिया स्क्रिप्ट्स ऑल, नियर एंड फ्यूचर एंड यहाँ पे मैं गो करता हूँ। तो यहाँ पे आज के दिन में टॉप ट्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, बेस्ट जो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर जो परफॉर्म कर रहे हैं वो, एंड वर्स्ट, तो वो सारे स्टॉक्स मेरे को यहाँ पे इजीली शो करेंगे। तो वो इसके वजह से भी हम लोग इंट्राडे में अगर मॉर्निंग में मेरे को पर्टिकुलर स्टॉक टॉप ट्रेडेड में यहाँ पे दिख रहा है विद परसेंटेज पॉजिटिव या नेगेटिव, विद ट्रेंड अगर मेरे को पॉजिटिव उसका दिख रहा है तो मैं इजीली इंट्राडे के लिए मूवमेंट एक कैच कर सकता हूँ। तो ये मार्केट समरी मॉर्निंग के लिए लाइव मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम में यहाँ पे मार्केट समरी के बाद यहाँ पे इंट्राडे टिक लिस्ट है, उसका शॉर्टकट है F9। जैसे मैं कोई भी एक पर्टिकुलर यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो यहाँ पे मैंने SBI लिया स्टॉक एंड मैं यहाँ पे F9 प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे F9 प्रेस करने के बाद पर्टिकुलर टाइमिंग पे पर्टिकुलर रेट पे कितना क्वांटिटी बाहर और कितना क्वांटिटी सेल हो रहा है विद क्यूमुलेटिव वॉल्यूम, ये मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली शो करेगा। तो ये अगर मैं कोई भी स्क्रिप्ट में अगर एंटर कर रहा हूँ तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली टिक बाय टिक मेरे को यहाँ पे डेटा आते रहेगा कि पर्टिकुलर रेट पे कितना क्वांटिटी बाहर और कितना क्वांटिटी सेल हो रहा है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। देन अगेन यहाँ पे मैं चाहता हूँ, यहाँ पे एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन करके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका शॉर्टकट है F11। तो जैसे मैं चार्ट के ऊपर F11 यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप वॉच कर सकते हो कि यहाँ पे पर्टिकुलर रेट है, टोटल है, उसमें बाय क्वांटिटी एंड सेल क्वांटिटी। अभी यहाँ पे मेरे को एक हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम अगर चाहिए तो शिफ्ट प्लस F12 करके भी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। बट ये थोड़ा अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो यहाँ से आप सिंपल जैसे F11 डायरेक्टली प्रेस करने के बाद एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे डायरेक्टली एक विंडो आ जाता है। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि पर्टिकुलर रेट पे टोटल कितने क्वांटिटी है, उसमें से बाय क्वांटिटी कितने हुए, सेल क्वांटिटी कितने हुए। अभी बेसिकली बाय एंड सेल क्वांटिटी के ऊपर आप फोकस नहीं करोगे तो बेटर रहेगा एज पर माय ऑब्जर्वेशन। बेसिकली आपको यहाँ पे फोकस करना है टोटल के ऊपर। तो जैसे ही आप टोटल पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा, जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी कौन से रेट पे ट्रेड हुआ है वो मेरे को रेट यहाँ पे ऊपर शो करेगा। जैसे 187 पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। तो सिंपल आपको क्या करना है, प्रेस यू ऑन चार्ट, एक ड्रॉ लाइन का एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, सेम यहाँ पे रेट ऐड करना है 187 एंड सिंपल एक कलर देके यहाँ पे एक लाइन उसकी प्लॉट करनी है। तो यहाँ पे मेरे को लेवल पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर रेट पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडेड हुई है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है कि अगर मैं लाइव मार्केट में अगर कोई भी ट्रेड में या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में अगर मैं एंटर कर रहा हूँ एंड मैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टोटल सबसे ज्यादा क्वांटिटी कौन से रेट पे ट्रेड हुआ है एंड पर्टिकुलर क्लोजिंग जो चल रहा है वो पर्टिकुलर रेंज के ऊपर अगर चल रहा है मीन्स ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, एंड अगर उसके नीचे चल रहा है मीन्स ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव है। तो ये ट्रेंड में इजीली यहाँ से मैं कैच कर सकता हूँ विद वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरी अगर स्क्रिप्ट ले लूं, रिलायंस में यहाँ पे ले लेता हूँ एंड सिंपल में यहाँ पे F11 प्रेस करके सिंपल आपको यहाँ पे देखना है कि टोटल के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे देखना है कि टोटल सबसे ज्यादा क्वांटिटी कौन से रेट पे ट्रेड हुआ है, तो 998 पे। सिंपल प्रेस यू ऑन चार्ट 998 एंड 998.30 एंड प्रेस सिंपल ओके एंड सिलेक्ट कलर, एक लाइन वहां पे ड्रॉ हो जाएगी। ये पर्टिकुलर रेट पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है। तो अगर पर्टिकुलर क्लोजिंग जो चल रहा है वो पर्टिकुलर रेट के ऊपर अगर चल रहा है, ये एक लाइन जो प्लॉट की है मैंने उसके अगर ऊपर चल रहा है, ओवरऑल ट्रेंड मेरा अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैं इजीली एंटर कर सकता हूँ विद माय मिनिमम स्टॉप लॉस। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया उसका मैं स्टॉप लॉस इजीली कैच कर सकता हूँ 998.30। स्टॉप लॉस नहीं मैं बोल सकता बट एक रेंज तक मैं वेट इजीली कर सकता हूँ। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट एंड F9 फॉर इंट्राडे टिक लिस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर लाइव मार्केट के लिए। अगर आप मॉर्निंग में अगर ट्रेड ले रहे हो तो कोई भी ट्रेड एंटर करते समय वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन मैंने मार्केट समरी यहाँ पे एक पार्ट आपका क्लियर कर दिया। सेकंड यहाँ पे स्क्रिप्ट समरी है। स्क्रिप्ट समरी के थ्रू हम लोग एक स्क्रिप्ट की मतलब अगर मैं कोई बैकग्राउंड में कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन है तो उसकी मेरे यहाँ पे पूरी एक कुंडली यहाँ पे मेरे को मिल जाता है कि जैसे पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ने ऑल टाइम हाई कितना मारा था, ऑल टाइम लो कितना है, 52 वीक हाई कितना है, 52 वीक लो कितना है, देन ओपन हाई लो क्लोज, बाय क्वांटिटी एंड सेल क्वांटिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप फोकस करो। बाय क्वांटिटी एंड सेल क्वांटिटी मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका शॉर्टकट F12 है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे और एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स। इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर से क्या है कि आज के दिन में पर्टिकुलर कौन कौन से ऐसे जो स्क्रिप्ट है जो इंडेक्स को पुल कर रहे हैं एंड ड्रैग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको डायरेक्टली यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट है, हर एक स्क्रिप्ट का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आज के दिन का यहाँ पे पता चल जाएगा कि हर एक स्क्रिप्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है कि इंडेक्स को पुल करने के लिए एंड ड्रैग करने के लिए। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइव मार्केट के लिए। अगेन यहाँ पे अब एक बताना चाहो तो यहाँ पे भाव कॉपी भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाव कॉपी में आप जैसे एंटर करोगे, भाव कॉपी आपने डायरेक्टली एनएससी की साइट पे बहुत बार देखा रहेगा, लेकिन भाव कॉपी एक मेन एडवांटेज यहाँ पे मेन ये है कि जैसे ही मैं एनएससी कैश में यहाँ पे जाता हूँ, ऑल स्क्रिप्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सारे स्क्रिप्ट का मेरे को यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज क्वांटिटी वैल्यू ट्रेड का पूरा डेटा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे,
ऑल टाइम हाई लो स्क्रिप्ट्स एंड 52 के हाई लो स्क्रिप्ट्स। अगर मैं यहाँ पे ऑल टाइम हाई लो स्क्रिप्ट में यहाँ पे जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो विद इन 2% ऑफ द प्रीवियस हाई लो एंड एट हाई स्लैश लो ये करके दो ऑप्शन है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि पर्टिकुलर स्टॉक एग्जैक्ट मेरे को हाई लो बेसिस पे चाहिए तो यहाँ पे मैं टिक करूंगा, एंड मेरे को परसेंट विद इन के बीच में चाहिए, मीन्स अगर पर्टिकुलर स्टॉक हाई को टच करने जा रहा है लेकिन 10% या 2% उसके नीचे है, पर्टिकुलर स्टॉक लो को टच करने जा रहा है लेकिन 2% उसके ऊपर है, तो यहाँ पे हम लोग मैन्युअली एक रेंज भी डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल को 10% के रेंज वाले स्टॉक चाहिए, तो यहाँ पे मैं ग्रुप सिलेक्ट करके, अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट किया XNDFI NSE में जाके निफ्टी 500 एंड जनरेट रिपोर्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे इजीली एक रिपोर्ट जनरेट करके इजीली मिल जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स हाई पे हैं, कौन कौन से स्टॉक लो पे हैं। तो यहाँ पे अभी रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बता दूं तो ये सारे स्टॉक्स लो पे हैं, तो यहाँ पे मैं इजीली यहाँ पे देख सकता हूँ एंड हाई वाले स्टॉक्स यहाँ पे ये। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मेरे को 10% नीचे में स्टॉक्स अगर मिल रहा है एंड आज अगर उसका ट्रेंड अगर पॉजिटिव हो रहा है, आज अगर मैं एंटर करता हूँ तो एक एडवांटेज यहाँ पे इजीली मिल जाता है कि अगर ट्रेंड उसका पॉजिटिव में 7 to 8% टारगेट डिलीवरी बेसिस पे मैं इजीली कैच कर सकता हूँ। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है, भाव कॉपी थ्रू हम लोग इजीली कैच कर सकते हैं। सेव टू में यहाँ पे अगर पूरा अपने जो डेटा है यहाँ पे जो समरी यहाँ पे निकाली है, जो रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है वो आप एक्सेल में भी ट्रांसफर करके ले सकते हो। सेम में ओनली हाई स्क्रिप्ट मेरे को सेव करने हैं, तो सेव हाई स्क्रिप्ट टू द ग्रुप एंड सेव लो स्क्रिप्ट टू द ग्रुप, ये हम लोग इजीली यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो भाव कॉपी से ये हम लोग एक एडेड एडवांटेज यहाँ पे हो जाता है कि हम लोग 5 to 10% के रेंज वाले स्टॉक्स हम लोग इजीली फाइंड करके एक डिलीवरी बेसिस में अगर उसका ट्रेंड अगर पॉजिटिव हो रहा है तो मैं इजीली ट्रेड लेके यहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ। अगेन यहाँ पे एक रिपोर्ट डिजाइनर करके ऑप्शन है, तो रिपोर्ट डिजाइनर का मीनिंग ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को वैल्यूज के बेस पे अगर मेरे को कोई भी एक रिपोर्ट जनरेट करना है, या स्टडीज में, अब जैसे स्टडीज के ऊपर के लिए हम लोग एस प्रेस करने के बाद इसके 150 प्लस स्टडीज है, तो इसका कोई भी स्टडीज का मेरे को अगर रिपोर्ट जनरेट करना है कि वैल्यूज फॉर्मेशन के बेसिस पे, तो यहाँ पे मैं इजीली जनरेट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एंड न्यू कॉलम में गया मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एवरेज पैरामीटर एक्सपोनेंशियल 200 कॉलम एवरेज ऑन लास्ट बार एंड वैल्यूज के बेस में यहाँ पे कंडीशन अगर ऐड करता हूँ, मींस एक्सपोनेंशियल 200 में मूविंग एवरेज की मेरे को अगर वैल्यू चाहिए, एंड यहाँ पे सिंपल मैं ग्रुप में जाके यहाँ पे मैं XNDFI NSE में निफ्टी 50 ले रहा हूँ एंड सिंपल यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स है उनकी 200 डेज की मूविंग एवरेज की मेरे को वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे रिपोर्ट में जनरेट होके मिल जाएगी। अभी इसके साथ पकड़ के चलो, इसके साथ मेरे को इसका क्लोजिंग भी चाहिए, तो सिंपल अगेन प्रेस एंड न्यू कॉलम, यहाँ पे प्राइस OHLC करके ऑप्शन है, तो प्राइस OHLC में जाके पैरामीटर्स कॉलम क्लोज ऑन लास्ट बार वैल्यू, एंड अगर मैं सिंपल ऐड करता हूँ एंड अगेन मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो वो हर एक स्क्रिप्ट का मेरे को क्लोजिंग भी यहाँ पे मेरे को शो करेगा एंड 200 डेज मूविंग एवरेज की वैल्यू भी यहाँ पे मेरे को शो करेगी। तो इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर मेरे को वैल्यूज के बेस पर अगर रिपोर्ट मेरे को जनरेट करके देखना है कि पर्टिकुलर स्टॉक 200 डेज के ऊपर अगर परफॉर्म कर रहा है या नहीं, बेसिकली एक क्वेरी के बेस पे हम लोग डायरेक्टली इजीली स्कैन कर सकते हैं, बट एक रिपोर्ट एक वैल्यूज के बेस पे अगर मेरे को देखना है तो यहाँ से मैं इजीली वॉच कर सकता हूँ। सेम में यहाँ पे लोड में अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर नेक्स्ट डे, तो ये भी डायरेक्टली रिपोर्ट यहाँ पे जनरेटेड है। सिंपल आपको क्लिक करके यहाँ पे सिंपल आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैं निफ्टी 50 यहाँ पे लेता हूँ एंड सिंपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर नेक्स्ट डे का एक रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होकर मिल जाएगा। मींस इजीली अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास नेक्स्ट डे के लेवल्स अगर मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है तो यहाँ पे मैं इजीली फाइंड करके रख सकता हूँ, या फिर मैं नेक्स्ट डे की तरफ बाहर जा रहा हूँ एक रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेके मैं इजीली देख सकता कि हाँ अगर ये लेवल अगर ब्रेक कर रहा है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक या बजाज ऑटो। यहाँ पे मैं सिंपल लेता हूँ तो फर्स्ट कॉलम में उसका हाई है, लो है, क्लोज है, पर्टिकुलर डेट के बेसिस पे। यहाँ पे जो कॉलम है मिडल वाला, जैसे मारुति अगर पकड़ लो तो 5235 ये पिवोट है, देन मेरा नेक्स्ट लेवल रहेगा R1 5668, देन नेक्स्ट R2 रहेगा 6112। अगर 5235.82 के अगर नीचे जाता है तो मेरा S1 रहेगा 4792 एंड S2 रहेगा 4359.27। तो ये लेवल एक इजीली रिपोर्ट में यहाँ पे देख सकता हूँ। ये भी आप यहाँ पे सेव टू एक्सेल में यहाँ पे इजीली ट्रांसफर कर सकते हो।
तो ये एक एडेड एडवांटेज यहाँ पे हो जाता है फॉर नेक्स्ट डे। अगर मेरे को ट्रेंड यहाँ पे देखना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो यहाँ से मैं इजीली देख सकता हूँ। अगेन रिपोर्ट में ऑल इंडेक्सेस करके ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक एडवांटेज यहाँ पे हो जाता है कि सारे जो इंडेक्स है उनका मेरे को यहाँ पे रेट यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा विद परसेंटेज चेंज के बेसिस पे कि एग्जैक्टली इंडेक्स इधर पॉजिटिव में चल रही है या नेगेटिव में चल रही है। बेसिकली सेक्टर वाइज अगर मैं यहाँ पे ऑटो सेक्टर देखूं तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव में चल रहा है, तो वो सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर मैं इजीली फोकस कर सकता हूँ। फार्मा देख सकता हूँ, आईटी देख सकता हूँ, या बैंक निफ्टी ये इंडेक्स के बेस पे डायरेक्टली मेरे को कैलकुलेशन यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी वजह से मैं एक पूरा सेक्टर का एक ट्रेंड इजीली यहाँ पे कैच कर सकता हूँ। अगर मैं आईटी सेक्टर यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव लग रहा है, तो वो आईटी सेक्टर में जो गिने चुने स्टॉक्स है उसमें मैं इजीली एंटर कर सकता हूँ। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका रिपोर्ट्स में ऑल इंडेक्सेस करके यहाँ पे ऑप्शन है। अभी यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे निफ्टी का ही चार्ट ओपन करूँ 15 मिनट्स के बेसिस पे, तो रिपोर्ट्स में यहाँ पे पकड़ के चलो, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट। इसका शॉर्टकट है F5। जैसे हम लोग F5 प्रेस करेंगे तो डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट यहाँ पे मेरे को यहाँ पे शो हो जाएगा। डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट मींस यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का होल समरी यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। अभी पकड़ के चलो कि ये डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट ओपन करने के बाद जो बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट ओपन है उसके ऊपर मैं F5 सिंपल प्रेस करने के बाद डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट यहाँ पे मेरे को पूरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट है तो यहाँ पे निफ्टी वॉट स्क्रिप्ट में यहाँ पे अगर लेता हूँ, पकड़ के चलो निफ्टी अगर मैं लेता हूँ तो निफ्टी का मेरे को यहाँ पे शो करा। अगर मेरे को यहाँ पे बैंक निफ्टी चाहिए तो यहाँ पे बी प्रेस करके मैं बैंक निफ्टी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो बैंक निफ्टी का मेरे को नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ उनका करंट क्या चल रहा है, परसेंटेज चेंज क्या हो रहा है, प्रीमियम कितना है, क्वांटिटी कितना है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, ओपन इंटरेस्ट चेंज कितना है, कॉस्ट ऑफ कैरी कितना है, वो मेरे को यहाँ पे शो डायरेक्टली हो रहा है। अगेन मेरे को यहाँ पे शो करा है कि उसका लॉट साइज कितना है। हर एक स्क्रिप्ट का लॉट साइज अलग डिफरेंट है, तो वहां पे मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे पता चल जाएगा। ऑटो रिफ्रेश सेकंड्स 5 सेकंड्स में यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे कंटिन्यूअस रख देता हूँ, कंटिन्यूअस फ्यूचर। तो बैंक निफ्टी 1 2 3 आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो एक्चुअली। अगर मेरे को लॉट्स के बेसिस पे चाहिए तो अगर यहाँ पे आपको टिक करना है, परसेंटेज चेंज के बेसिस पे चाहिए ओपन इंटरेस्ट चेंज, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। तो डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे परसेंटेज चेंज के बेसिस पे इजीली एक आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। अभी ये पार्ट हो गया फ्यूचर का। अभी ऑप्शंस में जाने के पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ, अगेन 4th एंड 5th एक्सपायरी है बिकॉज ऑफ वीकली। तो यहाँ पे हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेम में अगर मेरे को ऑप्शन टाइप, अगर मेरे को कॉल लेना तो यहाँ पे मैं कॉल भी देख सकता हूँ, अगर मेरे को पुट देखना तो यहाँ पे मैं पुट भी देख सकता हूँ, डिपेंड अपॉन ट्रेंड। एंड सेम में इन द मनी आउट द मनी के बेसिस पे भी यहाँ पे मैं इजीली कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे एक्टिव टुडे करके यहाँ पे एक बॉक्स है, तो कभी भी आप टिक करोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज ऑप्शन में क्या है आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन रहते हैं। तो एक्टिव टुडे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एडवांटेज मेरे को हो जाता है कि जो एक्टिवली आज के दिन में जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स है वही मेरे को यहाँ पे शो करेंगे। तो वो एक मेन इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो कि एक्टिव कॉल पुट डिटेल्स की यहाँ पे भी विंडो यहाँ पे शो करे। यहाँ पे 24,000 एंड यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है अगेन 26,000 एंड 28,000। ये दो कॉल एंड दो पुट, दो एक्टिव को मोस्ट एक्टिव कॉल पुट यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है राइट साइड में। अभी पकड़ के चलो कि मेरे को यहाँ पे नियर मन का कॉल देखना है, तो अभी यहाँ पे सारे मेरे को स्ट्राइक रेट यहाँ पे दिख रहे हैं, बट मेरे को अगर स्कैन करना है तो मैं ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर स्कैन करना है तो सिंपल आपको ओपन इंटरेस्ट पे डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली शो कर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन से स्ट्राइक में इंक्रीज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 28,000, तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली शो कर रहा है कि 28,000, 26,000, तो वो मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। पुट साइड में अगर देखूं तो पुट साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो वो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे शो कर हो जाएगा कि 23,500, 24,000। तो विद द हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन से स्ट्राइक में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से मेरे को एक स्ट्राइक रेट या एक्टिव मार्केट में अगर मेरे को कोई भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में अगर कॉल या पुट अगर लेना है तो मैं इजीली यहाँ पे ले सकता हूँ। अगेन यहाँ पे अगर मैन्युअली भी अगर आपको स्ट्राइक रेट यहाँ पे चूज करना है तो आप यहाँ पे सिंपल ट्रैक करके आप इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। देन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज का यहाँ पे ऑप्शन है, तो वो मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है।
पीसी रेशियो मीन्स पुट कॉल रेशियो, टोटल पुट ट्रेडेड अपॉन टोटल कॉल ट्रेडेड इसका ऑप्शन है। देन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जैसे हम लोग ने बता दिया कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या रहती है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जितनी फास्टली चेंजिंग होती है आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वो एक एडवांटेज मेरे को यहाँ पे पता चल जाता है कि उतना मेरे स्टॉक में मूवमेंट मिलने के चांसेस है। अभी जैसे ही हम लोग देख रहे थे, देखो यहाँ पे 28,000 ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है 28,000 में, 28,000 के स्ट्राइक में, उसका 38 रेट चल रहा था, उसने हाई मारा अराउंड 49 के आसपास। तो इजीली देखो एक फास्ट मूवमेंट वहां पे हम लोग इजीली मिल जाएगा। देन डेल्टा है, डेल्टा मेरे को क्या शो करता है कि डेल्टा ये शो करता है कि अगर प्राइस में मेरे अगर 1 रुपए की अगर चेंज आ गई तो मेरा डेल्टा या ऑप्शन में मेरा कितने रुपए की मूवमेंट आ सकती है वो मेरे लिए मैटर करता है। देन ओपी प्राइस ये शो करते हैं कि थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन गामा ये रहता है कि ये डिपेंड्स अपॉन डेल्टा, अगर डेल्टा या गामा इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा में मेरा मूवमेंट आने के चांसेस है, अगर गामा डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा भी डिक्रीज होने के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। देन आरएचओ है वो एनुअल इंटरेस्ट के बेसिस पे डिपेंड रहता है। देन थीटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो अगर थीटा मींस टाइम वैल्यू, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंट्री कर रहा हूँ एंड मेरे को नेक्स्ट डे अगर कैरी करना है तो मेरे को कितना कट होने के वहां पे चांसेस है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे 28,000 का मैं यहाँ पे थीटा मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली 0 बता रहा है, लेकिन मैं अगर नॉर्मल एक रैंडम एक स्ट्राइक रेट पकड़ू, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 23,500 उसका करंट रेट चल रहा है 983 एंड उसका थीटा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है -21, मींस सिंपल है कि अगर मैं नेक्स्ट डे अगर इसको कैरी करता हूँ या मंडे तक रखता हूँ तो मेरा 948 से 21 -21 होके मिलेगा, तो वो एक मेन इंपॉर्टेंट है। एंड वेगा जो रहता है वो बेसिकली वॉलेटिलिटी के बेसिस पे डिपेंड रहता है। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट जैसे ही आप ओपन करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर स्टॉक्स में या निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऊपर जैसे ही आप एंटर करते हो तो डायरेक्टली उसका एक होल समरी मेरे को यहाँ पे मिल जाता है। तो सिंपल आपको ओपन इंटरेस्ट के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन से स्ट्राइक में इंक्रीज हुआ है, सेम उसका डेल्टा क्या चल रहा है, थीटा क्या चल रहा है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, वेगा क्या परफॉर्म कर रहा है, वो मैं यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकता हूँ। अभी डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट में यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड का एक ऑप्शन है, तो कैलेंडर स्प्रेड में हमेशा एक पीसी रेशियो करके आता है, ये बेसिकली इंडेक्स के लिए काम आता है। पीसी रेशियो मींस पुट कॉल रेशियो, तो सो टोटल पुट ट्रेडेड अपॉन टोटल कॉल ट्रेडेड, इसके बेसिस पे हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। पुट कॉल रेशियो का भी सिंपल एक बताने जाओ तो अगर 0.80 के अगर नीचे है मींस ओवरसोल्ड है, अगर 1.20 के ऊपर है मींस ओवरबॉट है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर 0.80 के नीचे है मींस यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल यहाँ पे मींस ओवरसोल्ड से वो रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, एंड 1.20 के ऊपर मींस ओवरबॉट में, तो वहां से एक बेरिश सिग्नल्स मींस अभी ये नेगेटिव होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बेसिकली ये पुट कॉल रेशियो जो है वो इंडेक्स में आप अगर काम करोगे तो बेटर रहेगा, एक एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है, तो वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट ऑप्शंस के लिए बहुत काम आती है, तो विद द हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट देन पीसी रेशियो ये हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी पकड़ के चलो कि फॉर एग्जांपल ये मैंने 28,000 का यहाँ पे मैंने कॉल ले लिया, उसका रेट से हम लोग ने देख रहे थे 38 के पास चल रहा था। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में कॉल का चार्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे ओपन किया, कॉल का चार्ट यहाँ पे ओपन करने के बाद अल्ट ओ जैसे मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन कैलकुलेटर यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो ऑप्शन कैलकुलेटर क्या है, जैसे पकड़ के चलो कि जो भी मैं स्ट्राइक रेट यहाँ पे चूज करता हूँ, सिंपल उसके ऊपर अल्ट ओ प्रेस करोगे तो उसका एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, ये जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है 81.15 ये कैरी करके यहाँ पे ऐड करनी है 81.15 एंड सिंपल कैलकुलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे जो मेरा करंट कॉल का जो रेट चल रहा है 55 वो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी पकड़ के चलो कि ये 23,543 अभी जो करंट रेट चल रहा है, अगर ये यहाँ से इंक्रीज होता है, जैसे पकड़ के चलो कि 23,700 या 800 यहाँ से अगर हो जाता है तो मेरे कॉल में कितने रुपए की मूवमेंट यहाँ पे आने के चांसेस है, तो वो पहुंच जाएगा 70। उसके साथ वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज हो गई, पकड़ के चलो 90 हो गई, तो मेरे कॉल में कितने रुपए का मूवमेंट आ सकते हैं, तो 110 तक ये जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन कैलकुलेटर ये हम लोग डायरेक्टली इजीली फाइंड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली मेरा कॉल में अगर मैं एंटर कर रहा हूँ या पिवट लेवल्स के बेसिस पे भी अगर मैं लेवल्स यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन कर देता हूँ एंड मेरे को पिवट लेवल्स के बेसिस पे भी यहाँ पे मेरे को लेवल्स दिख रहे हैं 24
243 एक मेरा नेक्स्ट लेवल है एंड मैं यहाँ पे कॉल ओपन 243 मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एंड अल्ट ओ प्रेस करके यहाँ पे मैं 76.45 फर्स्ट में यहाँ पे कैरी करूंगा, कैलकुलेट एंड 24,400 में यहाँ पे एक रेट लेता हूँ एंड कैलकुलेट करता हूँ, तो डायरेक्टली मेरा 96 तक जाने के यहाँ पे चांसेस मेरे को इजीली यहाँ पे शो करते हैं। अगर पकड़ के चलो अगर रेट इंक्रीज हो रहा है उसके साथ वॉलेटिलिटी भी मेरी इंक्रीज हो गई 85 हो गई, तो मेरा कितने रुपए का मूवमेंट आने के चांसेस, तो अराउंड ये कॉल जा सकता है 144 तक यहाँ पे जा सकता है। तो इजीली यहाँ पे एक टारगेट या एक एडेड एडवांटेज यहाँ पे हो जाता है कि मैं टारगेट के बेस पे यहाँ पे टारगेट लगा के बैठ सकता हूँ। तो ऑप्शन कैलकुलेटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बस खाली सिंपल आपको ये करना है कि कोई भी आप ऑप्शन यहाँ पे स्ट्राइक यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, जैसे ही उसका बैकग्राउंड में चार्ट यहाँ पे जैसे ओपन हो जाएगा, सिंपल आपको वो चार्ट के ऊपर अल्ट ओ प्रेस करना है। अल्ट ओ प्रेस करने के बाद सिंपल ये जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है ये कैरी करके आपको यहाँ पे ऐड करनी है, जैसे 76.66 ये आपको यहाँ पे कैरी करके 76.66 ये कैरी करके आपको सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। तो जो करंट रेट चला वो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे शो करेगा। जैसे 127 फिलहाल अभी इसने पकड़ा, अभी पकड़ के चलो कि यहाँ पे 23,849, तो पकड़ के चलो 24,600 के अगर आसपास अगर रेट ये जा जाता है तो मेरा कितने रुपए का मूवमेंट आ सकता है, तो ये पर्टिकुलर 240 तक यहाँ पे एक मूवमेंट दे सकता है। तो हम लोग इजीली फाइंड यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट के बेसिस पे अगर ट्रेड ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्क्रिप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई में यहाँ पे पकड़ो, तो एसबीआई के ऊपर जैसे ही मैं अगर F5 प्रेस करता हूँ तो डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट यहाँ पे एसबीआई का यहाँ पे ओपन हो जाएगा, राइट। अगर मैं सिंपल नियरमन का यहाँ पे कॉल देखूं तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 300 के आसपास, या अगर मैं 212 स्ट्राइक के आसपास मैं अगर एंट्री ले लूं तो 220 अगर मैं पकड़ूं तो उसका रेट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 23.35 एंड करंट रेट इज 212। सेम में इसके ऊपर मैं अल्ट ओ प्रेस करूंगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है 138 अगर मैं यहाँ पे डालू 138.21 एंड कैलकुलेट करूँ तो मेरा यहाँ पे कॉल की वैल्यू यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली जनरेट होके मिल जाएगी। अगर पकड़े चलो आज एसबीआई 212 से 230 तक यहाँ पे पहुंच जाता है तो मेरे कॉल में कितने रुपए का मूवमेंट आ सकता है, तो ये 34 तक जा सकता है। तो इजीली एडवांटेज मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 250 अगर आज के दिन में ही गया एंड कैलकुलेट करूँ तो मेरा 49 तक जा सकता है, लेकिन 250 आज के दिन में नहीं, तो ये मंडे को आने के चांसेस है। एंड मैं यहाँ पे अगर मंडे का यहाँ पे डेट डालता हूँ तो विद थीटा के साथ मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट होकर मिल जाएगा कि अगर मंडे तक मैं कैरी करता हूँ तो मेरा रेट ऑलमोस्ट 47 के आसपास यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट में डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है कि उसका पर्टिकुलर स्ट्राइक के बेसिस पे उसका ओपन इंटरेस्ट कितना है, ओपन इंटरेस्ट चेंज कितना है, पीसी रेशियो, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, डेल्टा, ओपी प्राइस, गामा, आरएचओ, थीटा, वेगा। बट मेरे को डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करना है, बिकॉज हर एक स्ट्राइक के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट तो नहीं कर बैठ सकते, तो हम लोग अगर डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे देखना है तो ये ऑप्शन कैलकुलेटर के थ्रू हम लोग इजीली देख सकते हैं कि मेरा कॉल कहाँ तक जा सकता है, या अगर मेरा ये रेट आने वाले दिनों में अगर आ सकता है पर्टिकुलर डेट को, तो वो डेट डाल के मैं इजीली कैच कर सकता हूँ कि एक मूवमेंट मेरे को वहां पे कहाँ तक मिल सकती है। तो वो एक ऑप्शन कैलकुलेटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन यहाँ पे रिपोर्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन है कि डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। सेम में डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे एक विंडो अब यहाँ पे डायरेक्टली शो हो जाएगी। यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नियरमन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, फ्यूचर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे 4 कंडीशंस है, जैसे प्राइस अप ओपन इंटरेस्ट अप, प्राइस अप ओपन इंटरेस्ट डाउन, प्राइस डाउन ओपन इंटरेस्ट अप एंड प्राइस डाउन एंड ओपन इंटरेस्ट अप। मींस प्राइस अप एंड ओपन इंटरेस्ट अप मींस लॉन्ग बिल्ड अप, प्राइस अप एंड ओपन इंटरेस्ट डाउन मींस लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्राइस डाउन एंड ओपन इंटरेस्ट अप शॉर्ट बिल्ड अप एंड शॉर्ट अनवाइंडिंग। ये बेसिकली हम लोग इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंथेटिक्स, यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो ये मॉर्निंग के लिए अच्छा रहेगा। एंड सेम में इसके साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा फिल्टर्स यहाँ पे मेरे को शो होके दे रहे हैं कि यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई एंड ओपन इज इक्वल टू लो। जैसे फॉर एग्जांपल इसके साथ मेरे को ओपन इज इक्वल टू लो के वाले ही स्टॉक्स चाहिए मॉर्निंग में, या ओपन इज इक्वल टू हाई वाले ही मेरे को स्टॉक्स चाहिए, तो यहाँ से मैं इजिली यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ।
Same way, price up and open interest down, then price down and open interest up, and price down and open interest down. ये मैं easily find कर सकता हूँ. Depend upon trend. अगर for example market अगर trending में and price भी बढ़ रहा है, open interest भी बढ़ रहा है, वो अगर मैं यहाँ पे stocks filter करके देख रहा हूँ, तो एक added advantage यहाँ पे मेरे को हो जाता है कि वहां पे मैं easily एक trade लेके बैठ सकता हूँ. यहाँ पे एक्टिव टुडे करके एक ऑप्शन है, तो एक्टिव टुडे में जो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव है वही मेरे को यहाँ पे शो करेंगे. यहाँ पे इजीली मैं उसके कॉल पुट भी यहाँ पे देख सकता हूँ स्टॉक्स के बेसिस पे. अगर आपका पर्टिकुलर अपने फ्यूचर का अपने सिलेक्टेड स्क्रिप्ट का अगर ग्रुप बना के रखा है, तो यहाँ पे अंडरलाइन ग्रुप में भी आप यहाँ पे मैन्युअली अपना यूजर डिफाइंड भी ग्रुप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. एंड सिलेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है. सिलेक्ट में क्या, अगर मेरे को सिंगल स्क्रिप्ट जैसे बैंक निफ्टी या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या निफ्टी या जो एचडीएफसी ऐसे सिंगल स्क्रिप्ट के बेसिस में मेरे को अगर देखना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है. तो सिलेक्ट पे क्लिक करके हम लोग सिंगल बेस पे हम लोग भी इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है. जैसे प्राइस अप, ओपन इंटरेस्ट फॉर लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप एंड शॉर्ट अनवाइंडिंग, ये हम लोग स्टॉक्स मॉर्निंग के लिए इजीली फाइंड कर सकते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेड के लिए. तो इसके एडवांटेज ये है कि हम लोग को डायरेक्टली ये पता चल रहा है कि उसका करंट रेट क्या चल रहा है, परसेंटेज चेंज क्या हो रहा है, क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी चेंज कितना हुआ, ओपन इंटरेस्ट कितना है, ओपन इंटरेस्ट चेंज कितना हुआ, ये हम लोग यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं. सेम वे ओपन इंटरेस्ट चेंज अगर मेरे को ये परसेंटेज के बेसिस में जाए तो वो हम लोग देख सकते हैं. लॉट्स के बेसिस पे जाए तो यहाँ पे मैं टिक करके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ. प्राइस रेंज अगर मेरे को 5000 से लेके 2000 के रेंज वाले मेरे को स्टॉक चाहिए तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ. परसेंटेज चेंज के बेसिस में मेरे को अगर स्टॉक चाहिए तो वो मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ. तो ये एक एडेड एडवांटेज हो जाता है कि एक्स्ट्रा फिल्टर्स डाल के हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं. अगर आप मॉर्निंग में भी अगर मेरे को प्राइस अप एंड ओपन इंटरेस्ट अप के साथ मेरे को ओपन इज इक्वल टू लो वाले स्टॉक्स अगर मेरे को यहाँ पे स्कैन करने हैं, तो वो स्कैन करके मैं इजीली एक मूवमेंट कैच कर सकता हूँ. बिकॉज ओपन इज इक्वल टू आई मीन शॉर्ट एंड ओपन इज इक्वल टू लो मींस बाय. तो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है विद फिल्टर के साथ. तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगेन रिपोर्ट्स में एनएससी फ्यूचर कॉस्ट ऑफ कैरी रिपोर्ट, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ कैरी हर एक स्क्रिप्ट का क्या है. नियर मंथ असेंडिंग, नियर मंथ डिसेंडिंग, नियर नेक्स्ट मंथ असेंडिंग, नेक्स्ट मंथ डिसेंडिंग, फार मंथ असेंडिंग एंड फार मंथ डिसेंडिंग. ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे कैच कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी रिपोर्ट. देन एनएससी फ्यूचर प्रीमियम रिपोर्ट. तो ये फ्यूचर प्रीमियम रिपोर्ट क्या रहता है कि यहाँ पे एक सिंपल बता देता हूँ. अभी यहाँ पे पकड़ के चलो, यहाँ पे मैंने नियर मंथ लिया, प्रीमियम डिस्काउंट एब्सोल्यूट में यहाँ पे लेता हूँ, एंड प्रीमियम फ्यूचर एंड अंडरलाइन, मतलब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फ्यूचर एंड अंडरलाइन मींस कैश एंड फ्यूचर का ग्रुप यहाँ पे मैं स्कैन कर रहा हूँ. इसका एक ही एडवांटेज ये है कि जैसे एक रिपोर्ट के बेस पे तो हम लोग यहाँ पे इजीली स्कैन कर ही सकते हैं, बट अगर यहाँ पे अगर प्रीमियम अगर मेरे को पॉजिटिव दिखा रहा है एंड आर्बिट्रेज के बेस पे अगर मैं देखने जाऊँ, तो जैसे अभी पकड़ के बता दूं तो आपको, जैसे अभी कैश एंड फ्यूचर एक्सपायरी के टाइम दोनों के रेट मैच हो जाते हैं एंड मेरे को प्रीमियम यहाँ पे अगर पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर करंट रेट जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि एमजीएल का फ्यूचर में चल रहा है 895 एंड कैश में चल रहा है 883 एंड एक्सपायरी अगर पास में एंड प्रीमियम मेरे को 12 रुपीज का अगर दिख रहा है, तो मैं कैश में बाय करके फ्यूचर में शॉर्ट करके एक इजी वे से मैं खड़े रह सकता हूँ कि एक ट्रेंड मेरे को एक मिनिमम उसका जो रेंज है, डिफरेंस है, वो मेरे को मिल जाए प्रॉफिट रेंज में. वो एक एडवांटेज इसका हो जाता है. जिसका प्रीमियम पॉजिटिव उसके ऊपर आपको फोकस करना है. जैसे ब्रिटानिया का यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है 2774.90 एंड 2764.25, तो इसका एडवांटेज अगर प्रीमियम यहाँ पे 10 है, तो मैं सिंपल यहाँ पे बोल सकता कि अगर मेरे को कैश में बाय करना चाहिए, फ्यूचर में मेरे को शॉर्ट करना चाहिए, ये एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले यहाँ पे मेरे को इजीली काम आ जाता है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेके एक बीच का जो डिफरेंस है वो मेरे को इजीली खाने के लिए मिल सकता है, तो वो एक मेरे को मिल जाता है. तो वो एक एडवांटेज है फॉर फ्यूचर प्रीमियम रिपोर्ट का. अगेन यहाँ पे मार्केट वाइज लिमिट रिपोर्ट है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सारे स्क्रिप्ट एंड मार्केट वाइज रिमोट, देन करंट ओआई, देन परसेंटेज चेंज. तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका मार्केट वाइज लिमिट कितना है हर एक स्क्रिप्ट का, देन परसेंटेज चेंज है एंड करंट ओआई कितना है उसका, ये हम लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं. तो वो एक मेन इंपॉर्टेंट है. अगेन यहाँ पे ऑप्शन कैलकुलेटर मैंने आपको बता दिया. ग्रुप एनालिसिस करके, ग्रुप एनालिसिस क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगरी एक्सटेंड डिफाइन एनएससी एंड मैं यहाँ पे प्रोसेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा कि सारे जो ग्रुप है जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सीपीएसई इंडेक्स, निफ्टी 100, निफ्टी 500,
ये सारे ग्रुप मेरे को यहाँ पे शो हो रहे हैं। एंड टोटल स्क्रिप्ट इसमें कितने हैं, उसमें से एक्टिव स्क्रिप्ट कितने हैं एंड क्लोजअप परसेंटेज। तो इसका एडेड एडवांटेज यहाँ पे ये हो जाता है कि आज के दिन में निफ्टी 50 में 50 स्क्रिप्ट है, उसमें से एक्टिव भी 50 है एंड क्लोजअप 60%, मीन 50 में से 60% है जो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर परफॉर्म कर रही है। तो अगर मैं ये लाइव मार्केट में, आज का तो मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव होना ही था, बट अगर मैं डेली रूटीन में अगर यहाँ पे चेक करता हूँ 930 945 के आसपास या 930 के आसपास अगर पकड़ के रखूँ, तो यहाँ पे मेरे को एक एडेड एडवांटेज यहाँ पे मिल जाएगी। आज पर्टिकुलर निफ्टी 50 में कितना परसेंट है जो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, एक निफ्टी का मेरे को ट्रेंड यहाँ पे पता चल जाए कि आइदर ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव रह सकता है या निगेटिव रह सकता है। ये एक मैं यहाँ पे इजिली फाइंड कर सकता हूँ विद ग्रुप वाइज रिपोर्ट के बेसिस पे। तो ये एक एडेड एडवांटेज यहाँ पे हो जाता है। देन रिपोर्ट्स में यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रुप लेता हूँ, यहाँ पे ग्रुप में जाके निफ्टी 50 एंड यहाँ पे प्रोसेस पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो हर एक निफ्टी 50 के सारे स्लिप का मेरे को डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट यहाँ पे मेरे को इजीली फाइंड करके मिल जाएगा। तो हर एक स्लिप में डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे शो कर रहा है कि अगर मैं एंटर हो रहा हूँ अगर स्क्रिप्ट में, तो यहाँ से मैं इजीली फाइंड करके देख सकता हूँ। तो ये एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। तो सिंपल अभी मैंने रिपोर्ट्स के पॉइंट्स कवर किए, लेकिन अभी एक सिंपल और एक मैं यहाँ पे टिप देता हूँ कि डेली मार्केट में आपको क्या यूज करना है। तो मार्केट समरी फॉर अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हो तो एनएससी कैश, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो एनएससी डेरिवेटिव। सेम में कोई भी स्क्रिप्ट में अगर आप एंटर कर रहे हो तो इंट्राडे टिक लिस्ट हमेशा देखो, जिसका शॉर्टकट है F9। तो टिक बाय टिक मेरे को यहाँ पे डेटा आता रहेगा कि पर्टिकुलर कितना क्वांटिटी बाहर और कितना क्वांटिटी सेल हो रहा है। सेम में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्यूचर में करो एंड F11 अगर मैं करूं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी कौन से रेट पे ट्रेड हो रहा है, बाय क्वांटिटी एंड सेल क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो भी चलेगा। बेसिकली ये फोकस करो कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी कौन से रेट पे ट्रेड हुआ है, बिकॉज वो रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन मैंने बता दिया। देन स्क्रिप्ट समरी, उसमें से भी आपको ये आइडिया लग जाएगी लाइव मार्केट में बाय क्वांटिटी एंड सेल क्वांटिटी कितना है। अगेन यहाँ पे इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स तो है ही। देन डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट, जिसका शॉर्टकट है F5 मैंने बोला। तो होल डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का जो बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट ओपन है उसका मेरे को पूरा यहाँ पे रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं ऑप्शन में ट्रेड ले रहा हूँ तो उसका मेरे को डेल्टा, ओपी प्राइस, गैमा, थीटा, आरएचओ, ये बेसिकली मैं एडवांटेज यहाँ पे ले सकता हूँ। विद द हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे मैं पर्टिकुलर स्ट्राइक रेट में कौन से स्ट्राइक में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ये एक एडवांटेज है। सेम में अगर मैं पर्टिकुलर स्ट्राइक यहाँ पे चूज करता हूँ तो अल्ट ओ प्रेस करके यहाँ पे मैं ऑप्शन कैलकुलेटर थ्रू एक मेरा टारगेट यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरा टारगेट यहाँ पे ये लेवल के बाद क्या हो सकता है या इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चेंजेस आने के बाद क्या हो सकता है। लेकिन ऑप्शन कैलकुलेटर ओपन करने के बाद हमेशा ये फोकस करो कि जो यहाँ पे बैकग्राउंड नीचे यहाँ पे जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ पे शो हो रही है, ये मेरे को कैरी करके यहाँ पे खाली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बॉक्स में ऐड करने। उसके बाद ही कैलकुलेटर पे क्लिक करोगे तो जो करंट रेट चल रहा है कॉल का या पुट का, जो भी आपने यहाँ पे देख रहे हो बैकग्राउंड में, वो डायरेक्टली यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन रिपोर्ट्स में डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट जो रिपोर्ट है, जिसके वजह से मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे शो पता चल जाता है कि एक्टिव यहाँ पे कॉल पुट भी यहाँ पे पता चल जाएगा, प्लस प्राइस अप, ओपन इंटरेस्ट अप, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप एंड शॉर्ट अनवाइंडिंग के सारे जो स्टॉक्स है जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो ईयर मंथ नेक्स्ट मंथ के बेसिस पे, वो डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे शो हो जाएगा। जिसकी वजह से मॉर्निंग के मेरे ट्रेड्स अगर मैं कोई भी स्क्रिप्ट में एंटर हो रहा हूँ तो डायरेक्टली मेरे को इजीली एक एडवांटेज या मेरे को टारगेट इजीली मिल सकता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे मैं क्वेरी पार्ट पे ऊपर फोकस करता हूँ। क्वेरी में जाने के बाद यहाँ पे एक अलर्ट करके फर्स्ट ऑप्शन है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर जो क्लोजिंग चल रहा है जैसे 9678 9685 के आसपास, अगर क्लोजिंग के ऊपर मैं कर्सर रख के कंट्रोल जे अगर यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ तो डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे जो मैंने कर्सर यहाँ पे रखा है उसका मेरे को वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली शो हो जाएगी। मैसेज में अगर मेरे को यहाँ पे दिखना है कि सेल एंड मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली वो मेरा अलर्ट डायरेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर क्लोजिंग के नीचे कर्सर रख के मैं कंट्रोल जे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली अगेन वो सेम विंडो रेट यहाँ पे कैच डायरेक्टली हो जाएगा। जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे को अगर लिख देता हूँ कि यहाँ पे मेरे को बाय, तो यहाँ पे अगर मैं अलर्ट ऐड करके रख देता हूँ तो अलर्ट्स डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। जैसे ही वो अलर्ट हिट हो जाएगा मेरे को यहाँ पे एक पॉपअप विंडो डायरेक्टली यहाँ पे शो करेगा लाइव मार्केट में।
तो इसका एडवांटेज ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल इवनिंग में बैठ के मैंने पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अगर अलर्ट्स ऐड करके रखे या एक रेंज के बेसिस में अगर मैं अलर्ट्स ऐड करके रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरे को यहाँ पे इजीली एडवांटेज हो जाता है कि अगर मैं स्क्रिप्ट्स नहीं भी देख रहा हूँ तो अलर्ट्स के बेसिस में यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली मेरे को शो करेगा कि हाँ, ये जो भी मैं मैसेज में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरे को बाय करना है या मैं यहाँ पे मेरे को ये लेवल पे एग्जिट करना है या क्वांटिटी बाय करना है 50% 100%, ये मैं अलर्ट्स यहाँ पे इजीली फाइंड सेव करके यहाँ पे रख सकता हूँ। अब अलर्ट्स में यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, तो सेव करके आप नेक्स्ट डे लोड कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैक का ऑप्शन है। अभी पकड़ के चलो कि यहाँ पे आपने 50 अलर्ट्स यहाँ पे ऐड किए एंड उसमें से 10 अलर्ट्स खाली नेक्स्ट डे के लिए हिट हो गए। एंड हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना कि 10 अलर्ट्स आपके सेम रेट पे होने चाहिए अलर्ट्स, तो पैक का ऑप्शन यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है कि अगर मैं पैक के ऊपर क्लिक करूँ तो जो अलर्ट्स हिट हुए वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे एंड जो अलर्ट्स बचे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 मिनट से 10 अलर्ट निकल गए तो 40 अलर्ट जो बचे वही खाली शो हो जाएंगे मेरे। तो पैक का ऑप्शन ये मेरे को बताता है कि जो अलर्ट्स हिट हुए वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो ये पैक के ऊपर हमेशा कभी भी क्लिक करो तो जिसके एक एडवांटेज यहाँ पे मिल जाए कि डायरेक्टली मैं रिमूव वहां से कर सकते हो जो अलर्ट्स ऑलरेडी हिट हुए वो। तो ये एक एडवांटेज यहाँ पे हो जाता है। अगेन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेरी पार्ट। क्वेरी में टिक क्वेरी करके एक ऑप्शन है। टिक क्वेरी में जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगेन क्वेरी में टिक क्वेरी में यहाँ पे मैं दो विंडो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको कि टिक क्वेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्पाइडर का जिसके बेसिस में हम लोग यहाँ पे ओपन है लोकल इसके रिलेटेड कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो, या क्लोज इज इक्वल टू वन, क्लोज इज इक्वल टू लो, देन बाय क्वांटिटी इज ग्रेटर देन सेल क्वांटिटी इज हायर देन बाय क्वांटिटी। ये बेसिकली मैं इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप कंडीशंस यहाँ पे आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशंस है। तो यहाँ पे भी आप जैसे फॉर एग्जांपल बाय क्वांटिटी इज ग्रेटर देन हाई सेल क्वांटिटी विद क्लोज इज इक्वल टू हाई, ये भी अगर मेरे को कंडीशन ऐड करने तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो पकड़ के चलो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ क्लोज इज इक्वल टू हाई, क्लोज इज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इज इक्वल टू लो। तो इसका एडवांटेज ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर स्टॉक अगर क्लोज इज इक्वल टू हाई मार रहा है मींस बाय एंड क्लोज इज इक्वल टू लो मार रहा है मींस शॉर्ट। तो ये एक एडवांटेज यहाँ पे मिल गया। अभी ओपन इज इक्वल टू हाई एंड ओपन इज इक्वल टू लो का फंडा मोस्टली मॉर्निंग के लिए यूज होता है एंड क्लोज इज इक्वल टू वन, क्लोज इज इक्वल टू लो, या आप लाइव मार्केट में अप टू 330 तक ये यूज कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्वांटिटी एंड वैल्यू का यहाँ पे बॉक्स है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक अगर क्लोज इज इक्वल टू हाई अगर मार रहा है एंड उसके साथ अगर 100 लाख मींस 1 करोड़ का अगर वॉल्यूम हो रहा है और आइदर 15 लॉट के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है, कोई भी बंदा एक वन शॉट ट्रेड में अगर वहां पे एंटर हो रहा है तो वो वही मेरे स्टॉक्स यहाँ पे मेरे को शो करेंगे। आप यहाँ पे 20 लाख 50 लाख भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन जितना कम वॉल्यूम रखोगे उतने स्क्रिप्ट आपको बहुत दिखेंगे। तो सिंपल है कि जितना थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज रखो, जैसे मैंने यहाँ पे रखा 100 लाख एंड 15 लॉट्स। तो इसका एडेड एडवांटेज है कि 1 करोड़ के ऊपर अगर वॉल्यूम यहाँ पे हो रहा है तो ही मेरे को यहाँ पे स्टॉक वो शो करेगा। जैसे आयसन मोटर यहाँ पे 18,200, 18,300, 18,475 वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 करोड़ 52 लाख, 1 करोड़ 7 लाख, 1 करोड़ 66 लाख, ये मैं यहाँ पे इजीली देख सकता हूँ। बिकॉज मार्केट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कॉल सबको बहुत दिखेंगे, मार्केट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के कॉल सबको बहुत दिखेंगे। तो ये एक एडवांटेज यहाँ पे बहुत अच्छा है कि लाइव ट्रेड्स में अगर मेरे को मॉर्निंग में कोई भी स्टॉक्स में अगर एंटर करना है तो क्लोज इज इक्वल टू वन, क्लोज इज इक्वल टू लो के सिंपल दो कंडीशन डाल के आप इजीली एक मूवमेंट यहाँ पे ले सकते हो। अभी यहाँ पे क्वेरी में इवेंट सिलेक्टर करके पार्ट है। तो इवेंट सिलेक्टर यहाँ पे क्या शो करता है कि इवेंट सिलेक्टर में यहाँ पे जो इनबिल्ट जो कंडीशंस है वही कंडीशंस हम लोग ऐड करके विद उसके रीजन के साथ हम लोग स्टॉक्स यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बुलिश कंडीशन है, बेरिश कंडीशन है, बुल रिवर्सल, बेयर रिवर्सल, मिसलेनियस, पिवोट अप एंड पिवोट डाउन। सिंपल अभी बताने चाहूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल बुलिश कंडीशंस में यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ओपन गैप अप, तो यहाँ पे गैप अप वाले जो कंडीशंस है वो मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली शो करेंगे। ओपन 1% अबाउ प्रीवियस डे क्लोज, वो सारे स्टॉक्स मेरे को यहाँ पे शो करेंगे। रेट क्रॉसिंग अबाउ प्रीवियस डे हाई, अगर प्रीवियस डे के हाई को अगर रेट क्रॉस कर रहा है तो वो स्टॉक्स मेरे को यहाँ पे शो करेंगे। देन एट हाई ऑफ द डे रेट क्रॉसिंग अबाउ एवरेज ट्रेडेड रेट, क्रॉस अबाउ प्रीवियस मूव हाई, 52 वीक एंड ऑल टाइम हाई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जो भी कंडीशन के ऊपर हम लोग टिक करेंगे वो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगी
तो वो मेरे को स्टॉक्स यहाँ पे शो करेगा। सेम वे बेरिश में गया तो ओपन गैप डाउन, rate crossing below previous day low, open 3% above previous day close, at low of the day rate cross below average traded rate, 52 week low, all time low। ये मैं easily यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। वैसे ही सेम बुल रिवर्सल, बेयर रिवर्सल, मिसलेनियस में आप देख सकते हो कि बायर्स ओनली एंड सेलर्स ओनली, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट वाले अगर मेरे को स्टॉक्स देखने हैं तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। वॉल्यूम हायर देन प्रीवियस डे बाय 200%, ये अगर मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। then buy quantity is crossing above sell quantity, then sell quantity is crossing above buy quantity, ये मैं easily देख सकता था। same way pivot up, price crossing above pivot R1 and R2, same way pivot down में price crossing below pivot S1 and S2। तो ये बेसिकली ये जो कंडीशन जो है, ये कंडीशन के ऊपर टिक रख के हम लोग इजीली एक फाइंड कर सकते हैं। पकड़ के चलो कि यहाँ पे हमने ग्रुप निफ्टी 500 रखा, शो रिजल्ट इन दिस विंडो एंड रिजल्ट, तो जो भी कंडीशन को अगर पर्टिकुलर स्टॉक वो स्कैन हो रहा है तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे शो करेगा कि हाँ मन्नपुरम या सेंट्रल बैंक रेट क्रॉस बिलो S2 या S1 को ब्रेक कर रहा है, तो इजीली मेरे को यहाँ पे फाइंड करके मिल जाएगा। BEL जैसे यहाँ पे बता रहा है एट हाफ द डे पे है, तो अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे हिंदी सिंह यहाँ पे एट हाफ द डे पे आ रहा है 143 पे, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट 146, तो पिवोट लेवल्स के बेसिस पे मैं इजीली टारगेट ऐड कर सकते हो। तो इवेंट सिलेक्टर एंड टिक क्वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर इंट्राडे। टिक क्वेरी में भी आप मैन्युअली ओपन है लो क्लोज के रिलेटेड इजीली ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल क्लोज इज इक्वल टू 1, क्लोज इज इक्वल टू लो ही वॉच करो। विद क्वांटिटी एंड वॉल्यूम्स आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। अगर आप कैश का ग्रुप यहाँ पे ऐड करो तो क्वांटिटी आप रख सकते हो अराउंड 25,000, या फ्यूचर का अगर ग्रुप रखते हो तो क्वांटिटी अराउंड 15 लॉट्स है। 10 लॉट्स के बेसिस पे हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे टिक क्वेरी में एंड और का मैंने यहाँ पे यूज किया, तो आइदर 1 करोड़ या आइदर 15 लॉट्स, दोनों में से अगर हिट हो रहा है तो ही मेरे को यहाँ पे शो करेगा, तो वो एक मेन इंपॉर्टेंट है। अगेन क्वेरी में टेक्निकल क्वेरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेक्निकल क्वेरी एक क्या है कि टेक्निकल क्वेरी में हम लोग एक स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सिंपल फर्स्ट में टेक्निकल क्वेरी के यहाँ पे विंडो थोड़ी आपको क्लियर कर देता हूँ। टेक्निकल क्वेरी में जाने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कंडीशन 0 to 49 मींस एट ए टाइम हम लोग 50 कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे सेटिस्फाई कंडीशन एंड रिलेशन का ऑप्शन है, फिल्टर्स का यहाँ पे ऑप्शन है। अभी यहाँ पे पकड़ के चलो कि कंडीशन में यहाँ पे मैं गया, एक यहाँ पे मैं सुपर 10 की कंडीशन अगर ऐड कर रहा हूँ, सुपर 10 में यहाँ पे मैंने लिया, पैरामीटर में मैंने गया 210 मैंने यहाँ पे लिया, कंडीशन क्लोज कटिंग सुपर 10 अपवर्ड मींस अगर सुपर 10 को क्रॉस ओवर वहां पे मेरे को दिख रहा है या क्लोज उसके ऊपर आ रहा है तो मेरे को यहाँ पे शो करेगा। ऐड अगेन मैंने यहाँ पे गया सुपर 10 पैरामीटर 210 कंडीशन क्लोज कटिंग सुपर 10 डाउनवर्ड, ऐसे मैंने दो कंडीशन यहाँ पे ऐड किए। दोनों भी कंडीशन को यहाँ पे अगर मैं टिक कर रहा हूँ, सेटिस्फाई कंडीशन, जब भी हम लोग कंडीशन के ऊपर टिक करते हैं तभी सेटिस्फाई कंडीशन के ऊपर मेरे को यहाँ पे टिक करना है। सिंपल यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो यहाँ पे मैंने निफ्टी 500 ले लिया एंड सिंपल यहाँ पे रन करना है। तो 500 में आज के दिन में जो क्लोज कटिंग सुपर 10 अपवर्ड या डाउनवर्ड जो है, अब इसका मेरे को चार्ट देखना है, तो यहाँ से मैं कैसे देखूंगा, चार्ट के ऊपर सिंपल में क्लिक करूंगा तो जो मैंने कंडीशन ऐड किए उसके सुपर 10 उसका मेरे को डायरेक्टली बैकग्राउंड में यहाँ पे चार्ट यहाँ पे दिख जाएगा। एशियन पेंट क्लोज कटिंग सुपर 10 डाउनवर्ड जैसे क्रॉसओवर यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, क्लोज उसके नीचे है, पीडीएलाइट तो ये क्लोज उसके नीचे, तो यहाँ पे मेरे को स्टॉक्स इजीली फाइंड करके मिल जाएगी। अभी पकड़ के चलो कि इसके साथ मेरे को ये देखना है कि RSI अबव 50 या बिलो 50, ये मेरे को कंडीशन इसके साथ मैच करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंडीशन 2 सिंपल प्रेस R, RSI में मैं गया, पैरामीटर में गया, यहाँ पे मैंने सिंपल 14 नहीं लेता हूं मैं, यहाँ पे कंडीशन में गया, यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अबाउ यहाँ पे मैं लेता हूँ 50, सिंपल मैंने यहाँ पे ऐड किया एंड RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पैरामीटर कंडीशन यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ बिलो, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाला 50, ऐसे दो कंडीशंस मैंने ऐड किए। अभी अगर मैं ये चारों कंडीशन के ऊपर टिक करता हूँ, सेटिस्फाई कंडीशन अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ,
एंड सिंपल में अगर यहाँ पे रन करता हूँ तो चारों कंडीशन के रिजल्ट मेरे को अलग अलग दिखेंगे, मीन्स सुपर ट्रेंड का भी अलग दिखेगा एंड RSI का भी अलग दिखेगा। लेकिन मेरे को ये चाहिए कि अगर दोनों आइदर सुपर ट्रेंड एंड उसके साथ RSI दोनों अगर मैच हो रहा है तो ही मेरे को यहाँ पे शो करे। तो यहाँ पे मैं रिलेशन दे दूंगा, जैसे C0 स्पेस एंड C2 मीन्स क्लोज कटिंग सुपर ट्रेंड अपवर्ड एंड RSI अबव 50। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा बाय। सेम में C1 स्पेस एंड C3 यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल। अगर मैं यहाँ पे दोनों रिलेशन के ऊपर टिक करता हूँ तो कंडीशंस के ऊपर से हम लोग को यहाँ पे टिक निकालना है। जब भी हम लोग रिलेशन क्रिएट करते हैं तभी सेटिस्फाई रिलेशन के ऊपर मेरे को यहाँ पे टिक करना है एंड सिंपल यहाँ पे रन करना है। तो अगर दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ही मेरे को, अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में RSI अगर ऐड करता हूँ, रेडियस ट्रेंड इंडेक्स पैरामीटर ऐड, तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली शो करेगा क्लोज कटिंग सुपर ट्रेंड डाउनवर्ड भी है एंड RSI ऑलमोस्ट 40 है। तो यहाँ पे मैं इजीली फाइंड करके यहाँ पे देख सकता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अभी पकड़ के चलो, ये जो कंडीशंस मैंने ऐड की ये डेली टाइम फ्रेम है, इनका मेरे को टाइम फ्रेम अगर मेरे को चेंज करना है तो सिंपल गो टू कमेंट बॉक्स, यहाँ पे पीरियड में यहाँ पे ऑप्शन है इंट्राडे या वीकली। तो मेरे यहाँ पे वीकली में मैं अगर देखना है तो वीकली यहाँ पे मैं करूंगा चेंज करूंगा पीरियड चेंज कंप्लीटेड फॉर 4 कंडीशंस। तो यहाँ पे मैं ओके करूंगा तो सारे कंडीशन का जो पीरियड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होगा, सारे वीकली में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा एडवांटेज। अगर सिंपल में अगर मैं रन करता हूँ तो अभी जो रिजल्ट आ रहा है ये वीकली बेसिस में मेरे को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में या फिर यहाँ पे जो स्टडीज में जाके मैं चार्ट के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली उसका मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड में चार्ट ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसको वीकली कर दूं, यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली शो हो रहा है कि कौन कौन से स्टॉक वीकली में डाउन ट्रेंड में, वो मैं यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकता हूँ। पकड़ के चलो कि यही पर्टिकुलर स्टॉक या क्वेरी मेरे को इंट्राडे में कन्वर्ट करना है तो सेम कमेंट बॉक्स में जाके यहाँ पे मैं इंट्राडे पे क्लिक करके, या ऐसे पकड़ के चलो कि यहाँ पे मेरे को 5 मिनट्स में कन्वर्ट करना है एंड चेंज पे क्लिक करके यहाँ पे मैं सारे कंडीशन 5 मिनट्स में हो गए। इसको मेरे को लाइव मार्केट में रन करना है, लाइव क्वेरी एंड रिजल्ट इन लाइव क्वेरी। तो जैसे जैसे अभी रिजल्ट सेटिस्फाई होंगे वैसे मेरे को यहाँ पे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक एडेड एडवांटेज यहाँ पे हो जाता है। और एक यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल जैसे कंडीशन में गया मैं एवरेज यहाँ पे ले रहा हूं, मैं एवरेज पैरामीटर सिंपल 10 या पकड़ के चलो सिंपल 10 एंड कंडीशन में गया मैं प्राइस कटिंग एवरेज अपवर्ड। तो जो भी कंडीशन अब हम लोग जो अभी ऐड करते हैं तभी उसका क्लोजिंग ही मैटर करता है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे को अगर इसका चाहिए कि अगर इसका मेरे को इनपुट अगर चेंज करना है ओपन आई लो क्लोज के बेसिस पे, तो यहाँ पे मैं कैसे चेंज करूंगा, चेंज इनपुट में जाके यहाँ पे मैं क्लोज है तो इसको अगर मेरे को इनपुट अगर चेंज करना है, हाई चेंज करना है, तो यहाँ से मैं इजिली चेंज कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग इनपुट ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन के बाजू में यहाँ पे स्टार मार्क यहाँ पे आ जाएगा, वो एक मेन इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे क्वेरी ऑफसेट करके अभी यहाँ पे ये भी एक बता देता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंडीशन 0 एवरेज शॉर्ट लॉन्ग पैरामीटर कंडीशन प्राइस कटिंग एवरेज अपवर्ड, ऐसे एक मैंने सिंपल कंडीशन यहाँ पे मैंने ऐड की एंड सेटिस्फाई कंडीशन के ऊपर मैंने रख के यहाँ पे सिंपल मैंने रन किया। तो फिलहाल एक भी रिजल्ट नहीं है करंट कैंडल पे। तो क्वेरी ऑफसेट 0 मींस लास्ट बार, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो प्रीवियस बार पे कहीं पे मेरे को रिजल्ट आ रहा है क्या, तो वो मैं यहाँ पे जैसे आइडिया यहाँ पे आ रहा था कहीं पे भी वो क्रॉस ओवर हो रहा है तो वो मेरे को यहाँ पे शो करेगा। तो क्वेरी ऑफसेट हमेशा क्या शो करता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 मीन्स करंट बार पे मेरे कौन कौन से रिकॉर्ड है, अगर प्रीवियस बार मेरे को बार के बेसिस मेरे को चेक करना है कि प्रीवियस बार में कहीं पे क्रॉस ओवर हुआ कि नहीं है या कुछ पॉजिटिव क्रॉस ओवर या नेगेटिव क्रॉस ओवर मेरे को मिल रहा है, तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। सेम में फिल्टर कंडीशन से जैसे रेट, अगर मैं होल NSE या निफ्टी 500 भी अगर मैं यहाँ पे स्कैन करके देख रहा हूँ तो रेट में अगर मेरे को 3000 या 2000 300 से लेकर 2000 के रेंज वाले अगर मेरे को स्टॉक चाहिए तो वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो ये टेक्निकल क्वेरी में जितने भी, जैसे आप सिंपल एस प्रेस करोगे तो जितने भी स्टडीज है 150 प्लस, तो उनका मेरे को कोई भी एक क्वेरी जनरेट करना है फॉर लाइव मार्केट या एंड ऑफ द डे बेसिस के लिए, तो यहाँ से मैं इजीली एक स्कैनर जिसे बोलते हैं वो मैं इजीली यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ। अभी टेक्निकल क्वेरी और एक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे प्राइस OHLC करके एक पैटर्न है, प्राइस OHLC पैरामीटर एंड कंडीशन। प्राइस OHLC मींस प्राइस ओपन है लो क्लोज, तो इसमें आप देख सकते हो कि अपवर्ड ब्रेकआउट
डाउनवर्ड ब्रेकआउट बिटवीन हाई, जैसे अभी सिंपल में यहाँ पे ऐड करता हूँ अपवर्ड ब्रेकआउट। ये ऐड करके बताने के पहले मैं यहाँ पे कंडीशन थोड़ा क्लियर करता हूँ। जैसे आपको कोई भी ओपन है लो क्लोज के रिलेटेड अगर कंडीशन ऐड करनी है, जैसे गैप अप है, गैप डाउन है, ग्रीन बॉडी, मीन्स अगर मेरे को क्रॉसओवर भी यहाँ पे मिल रहा है और उसके साथ मेरे को ग्रीन बॉडी ही चाहिए, तो वो देन जैसे करंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस ओपन, सीओएल वैल्यू जो यहाँ पे लिखा है ना, ये मेरे को यहाँ पे जैसे ओपन इज इक्वल टू प्रीवियस ओपन, हाई इज इक्वल टू प्रीवियस ओपन, तो जो चाहिए वो इनपुट यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। विद इन 0.10 मीन्स डिफरेंस उतना चलेगा, या एग्जैक्ट अगर यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। तो ये एक एडेड एडवांटेज है। तो अभी पकड़ के चलो कि यहाँ पे मैंने अपवर्ड ब्रेकआउट लिया, हाई में यहाँ पे लेता हूँ एंड यहाँ पे 50 बार्स में यहाँ पे कर देता हूँ, ऐड मैंने किया। अगेन मैंने यहाँ पे लिया प्राइस जो है चेल्सी, पैरामीटर, कंडीशन, डाउनवर्ड ब्रेकआउट, लो, नंबर ऑफ बार्स 50 एंड मैंने यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पे मैं रिलेशन देता हूँ C0 इज इक्वल टू बाय C1 मैंने यहाँ पे लिया सेल, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। जो भी हम लोग रिजल्ट मिलेंगे वो मेरे को ग्रीन कलर में मिलेंगे एंड C1 को मैं कलर देता हूँ रेड। एंड कमेंट बॉक्स में जाके ये इंट्राडे 5 मिनट्स में यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। सेटिस्फाई रिलेशन, जब भी हम लोग रिलेशन क्रिएट करते हैं तो रिलेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने पकड़ के चलो, यहाँ पे मैंने ग्रुप ले लिया FO एंड लाइक क्वेरी एंड रिजल्ट इन लाइक क्वेरी। तो जैसे जैसे अभी सेटिस्फाई होंगे रिजल्ट मेरे को वैसे यहाँ पे शो करे। जैसे मदरसन सुमी यहाँ पे मैं 15 मिनट्स में देखूँ तो ओवरऑल ट्रेंड उसका पॉजिटिव है। एचडीएफसी लाइफ मींस क्या कि लास्ट 50 बार का ब्रेकआउट यहाँ पे शो कर रहा है एंड इसका ट्रेंड अगर मैं सिंपल बताने जाऊँ तो ये एक बार में लास्ट 1 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। इसका ट्रेंड अगर बताने जाऊँ तो ये एक बार 5 मिनट्स में रन करके बैकग्राउंड में चार्ट अगर 15 मिनट्स का रख रहे हो, अगर 5 मिनट्स में मेरे को 50 बार का ब्रेकआउट दिख रहा है एंड 15 मिनट्स में अगर वो ट्रेंड उसका ओवरऑल पॉजिटिव है, तो इजीली मैं यहाँ पे पिवोट लेवल्स के बेसिस पे मैं टारगेट लगा के, या आपका जो डेली का टारगेट रहेगा 0.80 या 1%, जो आपका जो टारगेट रहेगा वो बेसिस पे आप इजीली एग्जिट कर सकते हो। तो ये टेक्निकल कैवरी का एक एडवांटेज ये है, तो ये आप हमेशा फॉलो करो। अगेन सारे वैसे पॉइंट्स क्लियर हो गए, और कुछ आपके डाउट्स रहेंगे तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ तो वैसे मैं रिप्लाई यहाँ पे दे सकता हूँ।
हेलो, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपी प्राइस एंड करंट प्राइस इन डेरिवेटिव समरी। सो ओपी प्राइस एक ये रहता है कि थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, ये एक रहता है, उसका एक थ्योरेटिकल वैल्यू रहता है, एंड करंट जो चल रहा है वो एक्चुअल चलते रहता है, वो एक है। अगेन एक वन क्वेश्चन, ओएचएलसी क्वेरी रिपीट टाइम फ्रेम करके। तो ओएचएलसी क्या है कि क्वेरी, टेक्निकल क्वेरी, सिंपल यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग जैसे कंडीशंस, ऑलरेडी एक क्वेरी मेरे यहाँ पे चालू है, जैसे क्वेरी, टेक्निकल क्वेरी, लाइव क्वेरी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्राइस ओएचएलसी में जो भी ओपन है लोकलोस के रिलेटेड जो कंडीशन है वो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने लिया एक एग्जांपल के लिए अपवर्ड ब्रेकआउट एंड डाउनवर्ड ब्रेकआउट। तो इसका मीनिंग है कि लास्ट 50 बार का अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है हाई एंड लो, तो वो मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर रिजल्ट इन लाइव वेरिएबल में मेरे को यहाँ पे कोई भी रिजल्ट अगर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल, एंड 15 मिनट्स में अगर उसका ट्रेंड अगर पॉजिटिव दिख रहा है, तो वहां पे मैं इजीली मूवमेंट ले सकता हूँ। ट्रेंड पॉजिटिव या नेगेटिव देखने के लिए आप आरएसआई फॉलो कर सकते हो, या सुपर ट्रेंड जो मैंने बता दिया उसका फैक्टर 2 एंड 10 के बेसिस पे अगर 15 मिनट्स में भी ट्रेंड उसका पॉजिटिव लग रहा है, तो वो मैं इजीली, मींस क्या है, यहाँ पे एक सिंपल बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी लाइफ। तो यहाँ पे क्या, एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है 500.90 पे, एंड सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है, मींस क्लोजिंग उसका ऊपर है, तो यहाँ पे मैं इजीली एक बाय कर सकता हूँ। पीएनबी आ रहा है, देन बायोकॉन यहाँ पे आ रहा है, मींस सुपर ट्रेंड के ऊपर अगर पर्टिकुलर स्टॉक अगर परफॉर्म कर रहा है, तो मैं इजीली एक नेक्स्ट टारगेट का एक अचीव कर सकता हूँ। तो वो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है वहां पे मेरे को। So basically, again, one question: in event, can we create group of stock on our own? So basically, आपको अगर मैन्युअली यूजर डिफाइन या खुद का एक ग्रुप क्रिएट करना है, तो उसका प्रोसेस है, स्टेप्स है, गो टू फाइल एंड ग्रुप, क्रिएट ग्रुप। जैसे सिंपल में यहाँ पे क्रिएट ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी, यहाँ पे सिंपल मेरे को ग्रुप का नेम यहाँ पे देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया टेस्ट 123, एंड यहाँ पे मैं सिंपल ओके प्रेस करूंगा। एक्सचेंज में एनएससी का एन, बीएससी के लिए बी एंड डेरिवेटिव्स के लिए डी। तो सिंपल मैंने यहाँ पे निफ्टी डाला, एंटर किया, निफ्टी ऐड टू ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को फ्यूचर की कोई भी स्क्रिप्ट ओपन करनी है, तो यहाँ पे मैं डी प्रेस करूंगा। यहाँ पे मैं डी प्रेस करके फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिलायंस डाला, एंटर करूंगा। यहाँ पे मैं कॉल पुट भी उसके आ जाएंगे, एंड प्लस रिलायंस वन करूंगा या रिलायंस इंफ्रा वन करूंगा तो नियर वन, एंड ऐड टू ग्रुप क्लिक करके यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, एंड सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद वो मेरा ग्रुप डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। सिंपल में चार्ट के ऊपर मेरे को यहाँ पे जी प्रेस करना है, यूजर डिफाइंड पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को टेस्ट 123 में जितने भी स्क्रिप्ट्स मैंने वो पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड किए वो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे वो जो आपने जो ग्रुप किया किया है, वो अब यहाँ से रिपोर्ट्स में प्राइस वॉच में जाके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने मैन्युअली कोई भी ग्रुप, जैसे यहाँ पे मैंने पकड़ के चलो कि यूजर डिफाइंड में मैंने अभी यही मेरे को ग्रुप यहाँ पे देखना है, तो सिलेक्टेड स्क्रिप्ट का ग्रुप में देख के उसका प्राइस वॉच में यहाँ पे देख सकता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो वो एक एडेड एडवांटेज यहाँ पे हो जाता है।
यहाँ पे क्वेश्चन आया कि जैसे इन टेक्निकल क्वेरी एंड और एंड नॉट आर दिस थ्री जॉइनर्स वी कैन यूज। सो बेसिकली टेक्निकल क्वेरी में जो कंडीशन हम लोग ऐड करते हैं तो एंड इसके लिए यूज होता है कि दो कंडीशन को अगर मेरे को मीट करना है तो, एंड और इसके लिए यूज होगा कि फॉर एग्जांपल आइदर ये और आइदर ये, तो दोनों में से एक फुलफिल होना ही चाहिए, तो इसके लिए हम लोग और यूज करेंगे। सो बेसिकली एंड और एंड नॉट, सो ब्रैकेट यूज करके भी हम लोग कंडीशन को एक रिलेशन के साथ क्रिएट जनरेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ टू पुल टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स इनटू टिक क्वेरी। सो बेसिकली यहाँ पे रिपोर्ट्स में मार्केट समरी करके ऑप्शन है, तो मार्केट समरी में हम लोग को यहाँ पे टॉप ट्रेडेड तो ऑलरेडी शो होते ही है, तो वो उसके बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप ट्रेडेड बेस्ट वर्स्ट कौन कौन से स्टॉक्स है, वो भी कर सकते हैं। या फिर आपको अगर टिक क्वेरी के बेसिस पे ही आपको अगर देखना है या बल्क क्वांटिटी कहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो सिंपल आप विदाउट कंडीशन डाल के आप डायरेक्टली क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 या 25,000 क्वांटिटी डाल के, अगर कंडीशन के साथ भी अगर आपको करना है तो कंडीशन, या फिर क्वांटिटी खाली ऐड करके आप क्वांटिटी पर्टिकुलर स्टॉक में कितना जनरेट हो रहा है वो टॉप ट्रेडेड 2 यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वो एक है। अगेन यहाँ पे वन क्वेश्चन आया कि कैन वी गेट हिस्टोरिकल डाटा ऑफ एनी स्टॉक। सो बेसिकली कोई भी स्टॉक अगर आप ओपन करोगे, सिंपल F10 प्रेस करने के बाद वो पर्टिकुलर स्टॉक का जो भी बैकग्राउंड टाइम फ्रेम उसका ओपन है, जैसे डेली है तो डेली बेसिस पे उसका ओपन हाई लो क्लोज क्वांटिटी वैल्यू ट्रेड का पूरा डेटा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा जब से स्क्रिप्ट चालू हुई है तब से। सिंपल आपको ये डेटा अगर एक्सेल में सेव करना है तो यहाँ पे सिंपल आप राइट क्लिक करके सेव टू एक्सेल में आप सिंपल क्लिक कर सकते हो। बेसिकली जो मार्केट समरी में जो टॉप ट्रेड आता है वो सेकंड बाय सेकंड यहाँ पे रिफ्रेश होते रहेगा, बट टिक क्वेरी जो भी स्टॉक्स यहाँ पे शो हो जाएंगे वो बेसिकली टिक क्वेरी में टिक बाय टिक यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा, वो एक मेन इंपॉर्टेंट है। आपका एनी क्वेश्चंस और भी आप आपके अगर क्वेश्चंस है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर यहाँ पे ही दे सकता हूँ। एंड इन केस आपके और भी अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो यहाँ पे फाइल में आपके सॉफ्टवेयर में अबाउट में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे क्लाइंट इन्फो है, एंड स्पाइडर में यहाँ पे स्पाइडर की पूरी इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर डायरेक्टली या सपोर्ट को आप फोन करके भी आप पूछ सकते हो क्वेश्चन या मेल कर सकते हो। बेसिकली जितना मैंने ये मार्केट में जितना मैंने कवर हो सकता है वो मैंने जितना कवर किया, बिकॉज अभी मार्केट बहुत वोलेटाइल है, लेकिन ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मेरे को मिल रहा है कि एक स्टॉक्स में एक डिलीवरी बेसिस में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। बेसिकली आज में मैंने जो पॉइंट्स मैंने कवर किए वो बेसिकली इंट्राडे के बेसिस पे मैंने कवर किया, सो वैसे हम लोग कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सेंड कर सकते हो।